ऐसे बांधना है आपको। देखिए ऐसे ऊपर तक, आप ऊपर से नीचे भी। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज प्रजापत। और कल जिस लड़की को उस सांप ने काटा था, आज उसी को रिलीज करने आए हैं। तो पहले तो सांप को देखिए आप। देखिए दोस्तों, ये कॉमन सैंड बोआ है और इसी ने उस लड़की को काटा था। शायद गलती से इसकी पूंछ पे उसका पैर आ गया होगा और इसलिए उसने काट लिया। और काटने के बाद जो वो लड़की के घर वाले थे वो उसको लेके गए थे किसी मतलब झाड़ फूंक करने वाले के पास में, वो जगूनी करने वाले के पास में। और ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे गांव की कि जैसे ही कोई सांप बैठ कर जाता है तो अस्पताल की तरफ न जाके वहाँ जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है किसी की जान बचा सकती है। दोस्तों, तो ये तो एक बिना जहर वाला सांप था जिसे नॉन वेनेमस स्नेक बोलते हैं, और इसने काट लिया था और इसलिए वो लड़की बच गई। लेकिन अगर गलती से उस लड़की को कोई जहर वाला सांप काट लेता तो आप थोड़ा सोचो कि उस लड़की के साथ अब क्या हो रहा होता। वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं होती। तो ऐसे ही हम आपसे बोल रहे हैं कि कोई भी जो सांप काटे आपको तो आप हॉस्पिटल जाओ। इनके पास कुछ भी नहीं होता, ये आपको बेवकूफ़ बनाते हैं बस। और अगर आपको कोई सांप काट ले और हॉस्पिटल आपसे दूर हो तो आपको क्या करना है, पहले तो उस जगह को साफ़ कर लेना है पानी से। अगर ब्लड निकल रहा है तो उसको निकाल लें, और फिर उसके बाद में आपके पास कोई रुमाल या फिर कोई रस्सी हो तो उसको धीरे से बांध ले। जैसे मैं बांध के दिखाऊंगा, मेरे पास ये रुमाल है। और ज़्यादातर जो हमारे किसान भाई हैं उनकी बैट होती है और उनके पास कुछ पट्टी वगैरह तो होती नहीं है, तो रुमाल सबके पास होता है या फिर कोई रस्सी जो सभी के पास होती है। तो जैसे यहाँ पे हाथ में काट लिया, मान के चलो यहाँ पे हाथ में काट लिया, तो इसको यहाँ से कैसे बांधना है, इस तरीके से आपको बांधना है, इस तरीके से। और बांधना ऐसे है जो बिल्कुल ना टाइट हो ना ढीला, मतलब इतनी टाइट ना हो कि उससे ब्लड प्रेशर रुक जाए। तो ऐसे बांधना है आपको। देखिए ऐसे ऊपर तक, आप ऊपर से नीचे भी बांध सकते हो, नीचे से ऊपर की साइड भी बांध सकते हो। इस तरीके से बांध लेना है, इस तरीके से बांध के, और इसको ऐसे बिल्कुल सीधा रखना है, ऐसे ऊंचा नहीं करना है इसको। और जैसे यहाँ पे सांप ने काटा, अगर ब्लड निकल रहा है तो उसको निकालते रहें और कोई साफ डिटर्जेंट पाउडर या डिटॉल से उसको साफ़ कर लें। और उसके बाद में सबसे जो मेन चीज़ है ध्यान रखने की, वो ये है कि वहाँ पे कोई चीरा या कट चाकू से ना लगाएं, क्योंकि हो सकता है हम वैसे ही चीरा लगा दें और हमें बिना जहर वाले सांप ने काटा हो। और दूसरी बात, या फिर हमें सांप ने काट लिया, उसका जहर जो फंगस बोलते हैं उससे निकल के और हमारे जो स्किन है उसके ऊपर ही है, हम कट लगा दें तो वो जल्दी से ब्लड में मिल जाएगा। इसलिए बिना जानकारी के कोई कट ना लगाएं। और दूसरी बात, सबसे मेन चीज़, जैसे मेरे हाथ में घड़ी है इसको खोल दें, कोई अंगूठी है उसको खोल दें, गले में कोई माला है उसको खोल दें। फिर हॉस्पिटल की तरफ जाएं और हो सके तो एम्बुलेंस में ही जाएं, 4 व्हीलर साधन में ही जाएं, क्योंकि उसमें एक तो आप आसानी से जाओगे और उसमें कोई आपको दिक्कत ना आएगी। अगर एम्बुलेंस ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहीं पे बैठे रह जाएं। एम्बुलेंस ना हो तो आप मोटरसाइकिल से भी जा सकते हैं, पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हॉस्पिटल की तरफ जाएं। और झाड़ फूंक के चक्कर में ना करें। अगर आपकी कुछ ज़्यादा ही आस्था है तो हॉस्पिटल से जाके फिर आप कितना भी झाड़ फूंक करवा लेना। लेकिन दोस्तों, अगर जान बचानी है, आपको अपने परिवार के सदस्य प्यारे हैं, तो हॉस्पिटल ही जाएं, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट है, एकमात्र ट्रीटमेंट है एंटीवेनम। झाड़ फूंक से कुछ नहीं होता। तो इस प्रकार आप अपनी जान बचा सकते हो। अगर आपको सांप के बारे में जानकारी है थोड़ी भी कि ये जिस सांप ने काटा है वो जहर वाला है या बिना जहर वाला है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जानकारी तो ऐसे बांध के खुद से ट्रीटमेंट करके और हॉस्पिटल की तरफ भाग जाएं।